सच का सफ़र सुबह सिंध में जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बदीन में, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में ज़िंदगी यकीनन बहुत मुश्किल होकर रह गई है। यहाँ पर जो लोग इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने यकीनन अपने तई बहुत सारी एफ़र्ट्स कर रखी हैं, लेकिन लोगों का कहना यह है और ख़ास तौर पर उन सैलाब मुतासरीन का जो दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ मुकीम हुए हैं कि सरकारी इदारों ने इनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि ज़िला बदीन में पाकिस्तान कार्ड बनवाने के लिए 500 से लेकर 2000 रुपये तक इन लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, जो कि इलाके की पुलिस इनसे भत्ते के तौर पर वसूल करती है। तमाम हक़ाइक़, ये तमाम तफसीलात आपके सामने हैं। इस वक्त मुझे चंद और बीवियों से बात करनी और उनसे पूछना है कि ईद उल अज़हा के मौके पर इनकी क्या तैयारी है और सैलाब आ जाने से पहले और मौजूदा ज़िंदगी इनकी कैसे गुजर रही है और आने वाले दिन ये कैसे प्लान करती हैं। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। भाई मैं बीमार रहती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, 5 बच्चे हैं। मेरा मियाँ हारेप करता है, वो हारेप उसको बन्नी भी डूब गई। हम इधर आ गए आज से। बाकी आपको वापस बसने के लिए अपने घर में जाने के लिए क्या मामला दरकार है? क्या भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारे को हमारी सारी बनी हुई थी ना, वो भी डूब गई, हमारे हारे पे थी। तो आपके इलाके में जो आपके वोट लेके नुमाइंदा है, उसने कभी MNA MPA उसने पूछा आपके? आपको नहीं भाई, हम नहीं पूछा। इलाके किसी बंदे को नहीं पूछा या सिर्फ आपको नहीं पूछा? हमारे को कुछ किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं? हम दुखाल दाखिल थे हैदराबाद से। वोट आपने सच्ची मुच्ची के दिए थे? हाँ। तो फिर आपको इस तरह से क्यों किया गया आपके साथ? हम दाखिल थे ना, उधर बीमार थी ना मैं हैदराबाद से, उधर मैं आई थी अभी। जब सैलाब आया बीमार थी? हाँ, मैं बीमार थी, उधर दाखिल थी। इसलिए आपको कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला हमारे को। हम बड़े पानी में पहुँचे थे, इतना पानी था, उसके बगैर हम गाड़ियों में आए थे। क्या हमको 2-4 दिन हमको खाना भी नहीं मिला था। फिर हम यहाँ आए। तालाब में जब आप लोग फंस गए तो वहाँ से आपको निकाला कैसे और किन्होंने निकाला था? किसने भी निकाला था नहीं। हम पहले आए थे जो मोरी है ना झूडे में, वो उस पे आए थे। फिर बोरच मोरी पे आए थे, पंथ नहीं गाड़ी थी ना कुछ थी, पैरों प्यादे हम आए थे। वहाँ पर आए तो हमें गाड़ियाँ दो है ना, उस पर बसों पर हम आए थे। वहाँ इलाके में पानी अब सूख गया है? उतर गया या खड़ा है अभी तक? अभी खड़ा है पानी। जमींदारी वगैरह फसलें सब उसी में? सर उसी में है। तो कब तक आप समझती हैं कि आप अपने इलाके में वापस जाके आबाद हो जाएंगी? हम तो देर से हो जाएंगे आज़ाद। क्या सोचा है, क्या कैसे गुजारेंगे ईद? जैसे मिलेगी वैसे ही गुजारेंगे। कोई जहन में कुछ नहीं है? नहीं, वो तो पिछले साल और उससे पहले जिंदगी में ईदें अच्छी गुजरती रही? हाँ, ईदें अच्छी गुजरती रही, अब भी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। अच्छी हमारी दुआएं आपके साथ। हाँ। इंशाल्लाह। जुलेखा बीबी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं FIF के इस बसाए हुए कैंप में, इस टेंट बस्ती में। इनसे पूछते हैं कि इनकी तैयारी कैसी है और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को लेके यहाँ ये सैलाब मुतासरीन के इस कैंप में कैसे गुजारा करें। बहन जुलेखा, बच्चे इतना पानी 4 फुट पसंद पानी आ गया पीछे ऐसा अपने पानी के शाम के 2 बजे के ऐसा निकते हैं, 5 बारिश के ऐसा रात वाले बांटते रहे। कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान या माल मवेशी तो नहीं मरे? माल ऐसा घर गया, सब तबाह ही गया सर, कुछ भी नहीं रहा। माल भी गया? माल भी गया सर, घर पे तबाह ही गया सर, बनी 12 बस कुछ नहीं रहा। मेरा सर टप्पा डालिया वो अब डूबती है सर, सड़ गया है। आपके बच्चे बच्चियां यहाँ स्कूल पढ़ते हैं? स्कूल पढ़ते थे? हाँ सर, ये 5 दर्जे पढ़े ले, ये मेरी बेटी है। तो स्कूल जाते थे ये लोग? हाँ, ये आई था नंडी आई ऐसा पढ़े, ये बल पढ़ी कोनी मत ऐसा पढ़ाई कोनी। तो पढ़ाते क्यों नहीं आप अपने बच्चों को? वो तो पढ़ाई नहीं है, बाराड़ी आई हुन स्कूल ठया। आपके वहाँ इलाके में स्कूल नहीं है? हुन ठया तैयार थे आते सी बोर्ड आ गए थे। अब 2011 में बने? ये कहती हैं कि इनका नसीब ऐसा है कि पहले यहाँ स्कूल नहीं था और स्कूल बना है तो वो डूब गया है। अब इस मामले पे कोई क्या कर सकता है? इनके लिए कोई यकीनन अच्छे प्लान सरकार के पास मौजूद होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार और ये इदारे इनके लिए क्या करते हैं ये हम सबको देखना है। बाकी यहाँ के मामलात इन बहनों से पूछते हैं। सच के सफ़र की टीम के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बदीन के FIF के लगाए हुए इस खैमा बस्ती में। यहाँ पर एक ख़ानदान ने मुझे इनवाइट किया है अपने खैमे में, जिनके बहुत सारे मसाइल हैं। 5-6 रोज़ पहले ये बीबियाँ यहाँ आकर आबाद हुई हैं। इनसे पूछते हैं कि ज़िंदगी सैलाब ने कैसे मुतासिर कर रखी है और ईद उल अज़हा के ऊपर इनका क्या प्रोग्राम है। जी। कितनी फैमिलीज़ हैं आप? जो हम 6 फैमिली।
कितने अफराद हैं? 8 अफराद हैं, किसी के 7 अफराद हैं। 40-50 लोग आप जुड्डो से हिजरत करके बदीन आ गए हैं जी। वहाँ क्या रहा आपका? पानी ज़्यादा आ गया, उसके बाद पानी क्या बहुत था। हम 9वें रोज़े से बाहर निकल चुके थे घरों से, काफ़ी दिन हम रोड पे बैठे रहे। उसके बाद कोई ऐसा हमारे साथ ताल्लुक नहीं हुआ, हुकूमत ने कोई निकालने का नहीं किया। खैमा बस्तियों तक आप लोग कैसे आए, शहर तक कैसे पहुँचे? ये बस रात को जब पानी आया तो हम लोगों को किश्तियों के ज़रिए निकाला गया, तो वहाँ से फिर गाड़ी में आए हम लोग। अब बहन ईद बिल्कुल सर पे है, चंद रोज बाद बड़ी ईद आ जाएगी ना, तो क्या तैयारी है और आपने क्या प्लान किया हुआ है? कोई तैयारी नहीं, कोई प्लान नहीं। क्या करेंगे? जहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला बस इधर ही देगा। जो चाहिए क्या आपके लिए? वो जो हमारे बहन भाई आपकी मदद करना चाहते हैं, क्या करें? हमके लिए हमें चाहिए हमारे घर आबाद हों, हमें हुकूमत कोई तावन करे। ये वतनी कार्ड बहुत दुनिया को मिल रहा है, हमारा किसी का नहीं मिला अब तक। ये जो जितने लोग बैठे हैं वतन कार्ड किसी को किसी का भी नहीं है। क्या बताते हैं वो? आ ही नहीं रहा, बोले आ ही नहीं रहा तुम्हारा। नहीं, आप लोगों का नहीं आ रहा? किसी का भी नहीं, हमारी पूरी फैमिली का नहीं आ रहा। 46, 47, 50 बंदे जो आप बता रहे, किसी को नहीं मिला? जी, किसी को नहीं मिला। एक तो पाकिस्तान कार्ड का आपने बताया, अपने घर का, और क्या होना चाहिए? फसल आप लोगों की थी ना पहले? जी, फसल थी। तो आगे बीज का, खाद का, जरी कर्जों का क्या होगा? बस ये हुकूमत को अपील है हमारी मदद करें, हमारे घर पहुँचाएँ, हमारे घर बना के दें, अगर बना सकें तो हमें दाना पानी दें जी, जो हम अपनी फसल आबाद कर सकें। सुबह सिंध में आने वाले सैलाब और बारिशों की ज़्यादती की वजह से जो लोग बर्बाद होकर इस खैमा बस्ती में आके आबाद हुए हैं, उनमें बहन आबदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद के हवाले से क्या तैयारियां और ज़िंदगी को ये इस वक्त कैसे देख रही हैं इस खैमा बस्ती में। बहन आबदा कुछ बताइए अपने बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, क्या चाहिए, क्या होना था? हमें ये चाहिए कि हुकूमत हमारी मदद करे, हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचे, हमारा सोचे, पीछे जो हमारी फसलें वगैरह तबाह हुई हैं उनके लिए कुछ करे, हमारे साथ, हमारे घर कुछ उनका मदद करके हमें अपने घर बना के दें। बहन ये बताएं, इस इलाके में जहाँ से आप लोग आए हैं, सिंध के और अंदरून सिंध के इलाकों में, तालीम क्यों नहीं है आप लोगों की? मैंने बहुत सारी बीवियों से बात की, वो कहते हैं एजुकेशन नहीं है। आप लेकिन पढ़े लिखे लोग लगते हैं मुझे। कुछ लोग तालीम को अच्छा समझते हैं, कुछ नहीं भी समझते। जो घर समझते हैं वो अपने बच्चों को भी तालीम देते हैं, ख़ुद भी लेते हैं। अगर जिनको नहीं मुनासिब सकता, कुछ लोग बच्चियों को नहीं छोड़ते कि भी हमारा तालीम में नहीं है इतना दिलचस्पी। तालीम को आम करने के लिए खुसूसी तौर पे सिंध के अंदरूनी इलाकों में क्या किया जाए? प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस भरने की तौफीक नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं बिल्कुल भी। जिस गांव में हम रहते थे उधर स्कूल नहीं था कोई भी। कौन सा गांव है आप? नासरा, जुडो के साथ ही है नासराबाद, उधर स्कूल कोई नहीं था। और सरकारी स्कूलों में वैसे भी बच्चे सुबह जाते तो 9 बजे वापस कर देते जी, मास्टर नहीं आए, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे तो वापस आ जाते हैं बच्चे। आप लोग अच्छे खासे खुशहाल अपने घरों में आबाद थे, अब कैसे देखते हैं ज़िंदगी को? बस अब बैठे हुए मजबूर होके, जब तक अपने घर नहीं है जब तक तो मजबूर इधर ही बैठे हुए। आपस में क्या बातें करते हैं? खुशहाली का दौर देखा हुआ है आपने? यही करते हैं कि अल्लाह करे हमारे घर आबाद हो जाए, हम अपने घरों में वापस जाके ईद मनाएं, अपने घरों में रहें जाके। इधर तो हम मजबूरी के तौर पे बैठे हुए ना। अभी सरकार को कोई पैगाम देना चाहें आप अपनी तरफ से, इस खैमा बस्ती की तरफ से? यही हमारा पैगाम है कि हमें अपने घरों में पहुंचा दिया जाए, हमारे घर बन जाए, हमारी फसलें जो तबाह हुई हैं उनके कोई हमें मदद करे, हमारी हमें जो वतन कार्ड मिलने ये मिले, हम अपने घरों में जाके खुश। हमारी भैंसें जो वगैरह थी वो भी मर गई, जो बकरियां थी वो भी मर गई। जानी नुकसान कोई और नहीं, जानी नुकसान अल्लाह का शुक्र है जो हमारा बच गया। लेकिन जानवर कितने मर गए आपके? जानवर हमारी 2 भैंसें, 2 बकरियां, ये 4-5 और छोटे बच्चे छेले थे वो मर गए। अब दोबारा से उसी तरह ज़िंदगी को चलाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अब तो हमें वही टाइम चलाने के लिए तो 1 साल 1.5 साल तो लगेगा। ज़ाहिर है जब तक हमारा पानी नहीं सूखेगा उधर जाके तो हम कैसे रह सकते हैं उधर। पानी सूखेगा तो हम जाएंगे ना अपने घरों में, जब भी हमारी खुशहाली हो सकती है, ऐसे कैसे हो सकती है। सच के सफ़र का ये एपिसोड यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज हमने कोशिश की कि ज़िला बदीन और सूबा सिंध के बहुत दूर दराज इलाकों से सैलाब मुतासरीन जो उजड़ कर इन इलाकों में आके आबाद हुए हैं, उन तक आपकी रसाई करवाई जा सके और उनके मसाइल को सरकार और आपकी नज़रों से गुजारा जा सके। ये वो लोग हैं जो कल तक अच्छे खासे खुशहाल किसान थे। इनकी कपास की फसलें, धान की फसलें और बहुत सारी सब्जियाँ बिल्कुल 100% जो हैं तबाह होकर रह गई हैं। आज इनके पास ना तो खाने का कोई इंतज़ाम है, ना रिहाइश है।
देखना हमें ये है कि सैलाब मुतासरीन जो सिंध के दूर दराज इलाकों से बर्बाद हो जाने के बाद इन इलाकों में आकर रहने लग गए हैं, इनकी ईद कैसे गुजरेगी, सरकार इनके इलाकों में दोबारा इनको आबाद करने के लिए क्या करेगी और इनकी अपनी एफ़र्ट्स कितनी है, ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में डिसाइड हो जाएंगी। तब तक हमें बहुत सारे दीगर मामलात को देखना होगा, हमें अपनी मदद आपके तहत भी काम करना होगा और इन अपने सैलाब मुतासरीन बहन भाइयों की खुद से भी मदद करनी होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर कई नए सब्जेक्ट, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।